पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी। वहीं इस बार पुलवामा बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हमले के कई इनपुट भी मिले हैं, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शहीदों को वो नमन करते हैं। वहीं आज जम्मू के ट्रेनिंग सेंटर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें शहीदों को वो नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा हमारे सामूहिक चेतना में सदा के लिए अंकित रहेगी। प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेता है। पुलवामा की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है और शहीदों को नमन उन्होंने किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी है। तो वहीं इसी पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मनोज सिन्हा लिखते हैं कि 2019 में पुलवामा में हुए उस जघन्य आतंकवादी हमले के दौरान कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर सपूतों को याद किया है। लिखते हैं कि पुलवामा हमले के 7वीं बरसी पर रक्षा मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लिखा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर सीआरपीएफ जवानों को याद करते हुए और दिल से श्रद्धांजलि देते हुए पूरा देश उनकी याद में और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उनका बलिदान हमारे देश के लिए आतंकवाद से पैदा हुए गंभीर खतरों की याद दिलाता है। भारत हर तरह से आतंकवाद से लड़ने और उसे खत्म करने के अपने इरादे पर अडिग है। हमारी सरकार भारत को सुरक्षित बनाने के हमारे सामूहिक इरादे को और मजबूत करने के लिए कमिटेड है। और पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर त्राल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां 2019 में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो जवानों को श्रद्धांजलि दी गई त्राल में। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें त्राल से सामने आई हैं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी के मौके पर हर कोई वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। हर कोई आज उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके साहस को आज याद कर रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वहीं त्राल में भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और 40 सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने इस आतंकी हमले के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन्हें आज याद किया जा रहा है।